हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड आज की जो रीडिंग है वो है अ पर्सनल रीडिंग फॉर यू। इट इज़ गोइंग टू बी अ टाइमलेस रीडिंग एंड इट इज़ अ पिक अ कार्ड रीडिंग। और आपके सामने जैसे कि 3 कार्ड्स दिख रहे हैं, आप अपने इंट्यूशन के थ्रू कोई भी 3 कार्ड्स में से एक कार्ड पिक कर सकते हो और अपनी रीडिंग देख सकते हैं। आप अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो मुझे लगता है कि ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है। शायद यूनिवर्स चाहता है कि आप इस मैसेज को सुने इस वक्त, इस मोमेंट में। शायद आपके मन में कुछ सवाल होंगे, कुछ कन्फ्यूजन्स होंगी, या बस एक इनर फीलिंग होगी कि कुछ तो बदलने वाला है। तो आज हम मिलकर देखेंगे कि यूनिवर्स आपके लिए क्या गाइडेंस और क्या ब्लेसिंग्स या क्या वार्निंग लेकर आए हैं। रिमेंबर, अगर आप यहाँ तक आए हैं तो ये रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग टाइमलेस है और ये मैसेज सिर्फ आप ही के लिए है। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी टाइमलेस टैरो कार्ड रीडिंग। सो हेलो ऑल दोज पीपल जिन्होंने ये कार्ड सेलेक्ट किया था, ये रीडिंग है आपके लिए। दिस इज़ पाइल नंबर 1 एंड लेट्स गेट स्टार्टेड विथ योर रीडिंग। सो आई विल स्टार्ट विथ मेन टैरो डेक फर्स्ट। देख लेते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं। Okay, messages, guidance, any kind of. Okay, the devil and 2 of cups. Okay, so the devil shows your shadow self, attachment, addiction, temptation, destructive behavior, materialism and codependency या toxicity. You are feeling trapped. Perhaps there's a lack of fulfillment in your life, or maybe you are a slave to the allure of materialism or substances and it's rendering you powerless. या तो अभी आपका जो recent past है या अभी भी currently आप किसी चीज़ को अडिक्टेड हैं, या तो वो मटेरियलिस्टिक कुछ हो सकता है, यानी कि आप मटेरियलिज्म में इतने ज़्यादा अडिक्ट हो चुके हैं कि आप पैसा ही पैसा की आपको लत लगी हुई है और आप खूब पैसे अर्न करना चाह रहे हैं और खूब अर्निंग करना चाह रहे हैं और उसके लिए खूब मेहनत कर रहे हैं और बहुत इतना ज़्यादा आप हार्ड वर्क कर रहे हो कि आपको खुद को वो आपके लिए डिस्ट्रक्टिव हो गया। आपकी हेल्थ ख़राब हो रही है, आपकी बिहेवियर उससे इफ़ेक्ट हो रहा है, ऐसा कुछ हो सकता है। या तो फिर अगर ये चीज़ नहीं तो आपको किसी और चीज़ से कुछ एडिक्शन हुआ है जो कि आपकी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, और या फिर किसी इंसान से कोई ऐसा अटैचमेंट है जो कि आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, आपकी लाइफ में टॉक्सिसिटी लेके आ रहा है, आप किसी और के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड कर रहे हो, ऐसा मुझे कुछ दिखाई देता है। देन द 2 of cups shows that strong partnership or connection built on equality and mutual respect. You are receiving positive energy, to be sure to share it with others. Ununified love, पार्टनरशिप, म्यूचुअल अट्रैक्शन, प्रपोजल, मैरिज कनेक्शन। तो अभी हो सकता है कि आपकी लाइफ में ऐसे चांसेस आए कि आपको कोई प्रपोज करे, आपको कोई नया प्रपोजल मिले। ये मैरिज ही नहीं, कोई और भी बिजनेस प्रपोजल भी हो सकता है। किसी भी नए स्टार्टअप के लिए, नई बिगिनिंग के लिए कोई आपको एक प्रपोजल लेकर आपके सामने आ सकता है, या तो लिटरली इट कैन बी अ मैरिज प्रपोजल ऑल्सो। आपको किसी न किसी आप पार्टनरशिप में तो आ रहे हो, म्यूचुअली आप अट्रैक्ट कर रहे हो किसी को, कि वो पार्टी भी आपसे अट्रैक्ट हो रही है और आप भी किसी को। तो ये या तो आपके काम के रिलेटेड हो सकता है, या तो डेफिनेटली लव रिलेशनशिप की बात हो सकती है। डेफिनेटली आप बहुत ज़्यादा काम करते हो तो दिख रहे हो, आपको करना भी पड़ेगा और आप ऑलरेडी करते हुए दिखाई दे रहे हो मुझे, कि आप इतना काम करोगे कि आप काम ही किए जा रहे हो। तो ये जो 2 of cups वाला मैसेज, ये आपको बिजनेस रिलेटेड भी हो सकता है, कि आपको कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी मिल जाए जहाँ पे आपको जो आपके लिए बहुत एक इम्पॉर्टेंट अपॉर्चुनिटी बन जाए आपके करियर के लिए, अगर आप जॉब में हैं तो। अदरवाइज इट कैन बी अ लव रिलेशनशिप ऑल्सो, विच आई कैन सी हियर। कुछ और कार्ड्स लेते हैं।
King of Cups. Creativity, romantic charm, imagination, beauty, knight and shining armor, following the heart and proposals. Proposals definitely कुछ ना कुछ तो आ रहे हैं. You are feeling in touch with your emotions and have no qualms with listening to your heart over your head. Be sure that you are keeping things in check, though as everything needs balance. A person or message may be arriving soon, as the night often brings gifts or their suits. और तो किंग ऑफ कप जो है वो ये कह रहा है कि या तो आपके पास कोई खुशखबरी आने वाली है, कोई इम्पोर्टेंट खबर आने वाली है, कोई मैसेज इम्पोर्टेंट आएगा, कुछ मिलेगा आपको, या तो फिर कोई इम्पोर्टेंट पर्सन आपकी लाइफ में आने वाला है. और आपकी जो सिचुएशन दिख रही है अभी, आप काफ़ी अपने इमोशंस को कंट्रोल करने में केपेबल नहीं दिखाई दे रहे हो. आप अपने दिमाग से नहीं सोचते हुए लग रहे हो, आप दिल से सोचते हुए ज़्यादा लग रहे हो. लेकिन सिचुएशन की डिमांड ये है कि आप दिल और दिमाग का इक्वल बैलेंस बना के कोई भी डिसीजन अगर आप लोगे तो उसके हिसाब से लोगे. क्योंकि आपकी लाइफ में अगर कोई पर्सन आ रहा है तो आप एकदम उसके पीछे इस तरीके से पागल मत हो जाइएगा कि आपको उसके नेगेटिव साइड्स दिखाई ना दें. या कोई ऐसी अगर अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ में आती है तब भी आपको इक्वली उसको प्रॉपरली चेक करके और फिर ही आगे बढ़ के कोई डिसीजन लेना चाहिए. अदरवाइज़ आपकी लाइफ में मुझे रोमांस आता हुआ दिखाई दे रहा है. आप बहुत क्रिएटिव रहेंगे इस टाइम पे. आपकी इमेजिनेशन अच्छा काम कर रही है और आप अपने हार्ट को फॉलो करते हुए दिखाई दे रहे हो. एंड डेफिनेटली किसी न किसी तरीके का प्रपोज़ल आपको आता हुआ दिखाई दे रहा है. और ये होना चाहिए 2 से लेके 8 मंथ्स या 2 से लेके 8 वीक्स के बीच में ये चीज़ होनी चाहिए. आप देखोगे कि ये प्रपोज़ल आपके पास आएगा. प्रपोज़ल या तो कोई ईमेल या कोई मैसेज, हो सकता है कोई नई जॉब की अपॉर्चुनिटी आपको आ जाए, हो सकता है आपने कोई इंटरव्यू दिया हो लॉन्ग बैक जो आपको याद भी ना हो और उस वहाँ से आप वेट लिस्ट में हो और आपका नाम वो सिलेक्ट कर लें और आपको उसके बारे में याद ना हो और वो चीज़ आपको मिल जाए. ऐसा भी कुछ मुझे फीलिंग आ रही है यहाँ पे. Then the next card that I've got for you is Five of Pentacles. It says financial loss, lack of faith, lack mindset, isolation, worry, defeat, loneliness, need, poverty, insecurity, fear, low self-esteem. आगे का टाइम थोड़ा सा हार्ड दिखाई दे रहा है मुझे. इसमें आपको या तो फाइनेंशियल लॉसेस हो सकते हैं या तो आपका माइंडसेट ही ऐसा बन जाएगा कि आप सोचने लग जाओगे कि मेरे पास कमी है, लैक है, विच इज़ नॉट अ गुड माइंडसेट. हमें हमेशा जितना भी है उसको काफ़ी इनफ मान के हमें ग्रैटिट्यूड में रहना चाहिए. बट आपका जो माइंडसेट है वो लैक वाला दिखाई दे रहा है कि आपके पास कमी है और आप परेशान दिखाई दे रहे हो सकता है आप कहीं ना कहीं किसी चीज़ में उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दे पाओ और आपकी सेल्फ एस्टीम भी लो होती हुई दिखाई दे रही है आगे जाके. ओके, अभी क्या सिचुएशन है, ये मोस्टली आपके करियर रिलेटेड सिचुएशन है. इट्स नॉट इन your personal life but it is in your career or if you're working somewhere so it's about your job. तो उसको थोड़ा सा आप केयरफुली डील कीजिए. अपने करियर में अगर कोई प्रॉब्लम आपको दिख रही है कि जो आगे जाके ऐसी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है तो आप उस पर ध्यान दीजिए. और जैसा कि मैंने कहा कि या तो हो सकता है आपके पास अभी जॉब ना हो और आपको अपॉर्चुनिटीज़ आती हुई दिखाई दे रही हैं, तो उन अपॉर्चुनिटी को सीरियसली एक बार इवैल्यूएट कीजिए और देखिए कि वो क्या ऑप्शंस आपके लिए लेकर आ रही हैं आगे बढ़ने के लिए आपके लाइफ में. कुछ और मैसेजेस लेते हैं टू सपोर्ट दीज मैसेजेस. पाइल 1 की लाइफ में क्या दिखाई दे रहा है आपको. Any messages, warnings, guidance for pile number 1. Watch your words. जब भी आप किसी से बात करेंगे आपने अपने वर्ड्स को बहुत तोल मोल के बोलना है. आप हो सकता है कि फ्लो में या इमोशंस में, क्योंकि मैंने कहा कि अभी आप अपने दिमाग से नहीं सोच रहे, अपने इमोशंस में ज़्यादा बहकर काम कर रहे हैं
और जब हम बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हैं तो अब हमें ये भी ध्यान नहीं रहता कि हम क्या कह रहे हैं किसी से। फ्लो में हम बहुत कुछ ऐसी बातें बोल जाते हैं, ऐसे वर्ड्स यूज़ कर लेते हैं जो हमको करने नहीं चाहिए। तो आप अपने वर्ड्स थोड़े से तोल मोल के बोलिएगा, क्योंकि जो यहाँ पर बेसिकली जब आप अगर आपका जो लव एंड रोमांस की बात करी थी मैं, कि वहाँ पर आपको कोई प्रपोजल आ सकता है या कोई नए पर्सन आपको अप्रोच कर सकते हैं किसी रिलेशनशिप की स्टार्टिंग के लिए या फॉर एनीथिंग, तो आप उनसे भी बहुत संभल के बात कीजिएगा। आपने कुछ भी नहीं बोल देना है, ना तो मजाक में ना कुछ भी। जो भी बात करेंगे आप बहुत सोच समझ के और अपनी आगे का लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप को ध्यान रख के बात कीजिएगा। अदरवाइज़ ये चीज़ बनेगी नहीं, ये बात नहीं बनेगी आपकी यहाँ पर। इसलिए हर जगह जहाँ भी आप बात कर रहे हैं किसी अदर पार्टी से या किसी से भी बात कर रहे हैं, तो अपने वर्ड्स पर ध्यान दीजिए। एक और कार्ड निकालूंगी इस पैक में से। ओके, आज पता नहीं क्यों कार्ड्स मेरे जंप कर रहे हैं। ओके, सो we've got this dog spirit. Be loyal to what you love. देखिए, अब यहाँ पे मुझे दो सिचुएशन समझ में आ रही हैं कि क्योंकि आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम मुझे दिखाई दे रही, कुछ बड़ा चेंज मुझे होता हुआ दिखाई दे रहा है, जो कि मैंने आपको डेविल कार्ड से भी बताया था कि आपके यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम है ऑलरेडी और वो अब चेंज होनी है। और 5 ऑफ पेंटिकल्स भी प्रॉब्लम शो कर रहा है कि आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो सकती। तो जो ये कार्ड है ये कह रहा है कि बी लॉयल टू व्हाट यू लव। तो आप अगर किसी ऐसी डिफ़िकल्ट सिचुएशन में हो तो आपको वही फॉलो करना चाहिए जो आपको करना पसंद है, या जो जिस तरीके के आप इंसान हो। आप सिचुएशन अगर आपकी ख़राब है और अभी आपको मनी प्रॉब्लम्स हैं सपोज़, तो आप ये सोचो कि मैं कोई भी जॉब कर लूँ या कोई भी काम कर लूँ जिसमें आपको इंटरेस्ट नहीं हो, तो वो आपको उतना बेनिफिशियल नहीं रहेगा। तो आप पहले सोचिए समझिए कि आप क्या कर सकते हैं और आपको क्या करना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग ही आप काम करो तो ज़्यादा बेटर रहेगा। अदरवाइज़ वो बेनिफिशियल नहीं होगा आपके लिए। तो ये कार्ड आपको यही बताना चाह रहा है कि अपने काम के साथ लॉयल रहिए, वो काम कीजिए जो आप कर सकते हैं, और जो कर रहे हैं तो फिर उसमें 100% आपको अपनी लॉयल्टी डालनी पड़ेगी। अदरवाइज़ वो उतना फ्रूटफुल नहीं होगा और आपको आगे भी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। देन कुछ और मैसेजेस लेते हैं, देखते हैं एनिमल स्पिरिट्स आपके लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं। Love heals fear. The power of your love can help bullies and angry people to be less afraid. तो बेसिकली आपने जो भी करना है, जिससे भी डील करते टाइम आप डील कर रहे हो तो आप प्यार से डील करो। हो सकता है कुछ आर्ग्यूमेंट्स या कुछ प्रॉब्लम्स दूसरे लोगों से डील करते टाइम आए आपको, वो आपकी पर्सनल लाइफ में भी हो सकते हैं और आपके करियर में भी हो सकते हैं या आपके बिजनेस में भी हो सकते हैं। तो उन लोगों को इस तरीके से डील कीजिए स्मार्टली, प्यार से बात करके उनकी भी प्रॉब्लम समझिए, अपनी भी प्रॉब्लम्स को इम्पोर्टेंस दीजिए। उन्हें बताइए कि ये प्रॉब्लम्स मेरी हैं, हमें इनको एड्रेस करते हुए आगे बढ़ना है, और अगर उनकी भी कोई प्रॉब्लम है तो उनको भी कंसिडर कीजिए। और वो भी देखना चाहिए आपको कि अगर जो उनकी कोई प्रॉब्लम्स है तो उनको भी सॉल्व करते हुए आगे चलना चाहिए। और कोई भी पर्सन आपसे बात करते हुए आपसे ना डरे और ना ही आपको किसी से डरना। तो ये एक इक्वल गिव एंड टेक वाली रिलेशनशिप आपकी जो रहेगी वो इसमें रहे, तो आपका कम्युनिकेशन बहुत क्लियर रहेगा और लोगों से डीलिंग भी इजी हो जाएगी और आप हर किसी का फ़ायदा होगा इस चीज़ में। तो आपको अपनी लैंग्वेज अच्छी रखनी है। आपकी लैंग्वेज क्या होनी चाहिए? आपकी लव लैंग्वेज होनी चाहिए। जिससे भी बात करो आप इस तरीके से बात करो कि आपका काम बन जाए, दूसरा भी परेशान ना हो और आप भी परेशान ना हो। एंड देन नेक्स्ट कार्ड इज प्रैक्टिस। द बेस्ट वे टू बी गुड एट a skill is to practice until you get it right. तो आपको जो भी आप कर रहे हैं ना, कोई हो सकता है आप नई चीज़ में इन्वॉल्व हो और वहाँ पर कोई स्किल सेट हो जो आपको सीखने की ज़रूरत पड़े,
तो आप उसकी प्रैक्टिस खूब कीजिए। उसको ऐसे ही ऊपर ऊपर से देख के मत सोच लीजिएगा कि हाँ मुझे ये आ गया। जो भी आपका स्किल सेट उस चीज़ के लिए रिक्वायर्ड है, उस चीज़ को प्रैक्टिस कीजिए बार बार, अगेन एंड अगेन, अगेन एंड अगेन, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। सो तो अपनी प्रैक्टिस ऐसे रखिए और अपनी स्किल सेट को इतना अमेजिंग बना के रखिए कि आपको नींद में से भी उठा के अगर कोई आपसे पूछ ले कि इसको कैसे करना है, तो आप वो उसका सोल्यूशन उस टाइम उसको दे सको। तो वो चीज़ यहाँ पर बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है। Until you get it right. And then let's see your oracle कार्ड से आपके लिए क्या गाइडेंस आ रहा है फाइल नंबर 1 के लिए। Akasha, your guidance is divinely guided. Wow. Okay. आपको कहीं से भी अगर कोई गाइडेंस मिलती है, आपके सीनियर्स, आपके घर में आपके पेरेंट्स या कोई बड़े लोग जो आपको जो भी आपको गाइड करें, कभी आप अगर गाइडेंस ले रहे हैं किसी से, तो जो भी अनवांटेड गाइडेंस होगी जो आपने सीख नहीं कर रहे होगे और आपके पास खुद चल के आई है, तो वो डिवाइनली गाइडेड होगी। तो इसको ध्यान से सुनिए और अपनी लाइफ में अप्लाई कीजिएगा, क्योंकि वो गाइडेंस एक मतलब डिवाइन गाइडेंस है वो किसी तरीके से डिवाइन पावर ने आप तक भेजी है। तो उसको इम्पोर्टेंस देना, उसको समझना, यह आपकी समझदारी रहेगी। क्योंकि ये सिचुएशन ऐसी है कि यहाँ पर आपको साइंस एंड सिग्नल्स मिलेंगे। दिस मैसेज इटसेल्फ इज़ अ साइन दैट आपकी जो भी गाइडेंस आपको मिलेगी वो डिवाइनली गाइडेड होगी, यानी कि डिवाइन सीधे किसी न किसी तरीके से आपको गाइडेंस भेजेंगे। तो आपको समझना है और उसको समझ के फिर अपनी लाइफ में अप्लाई करना है आगे बढ़ने के लिए। तो उस चीज़ का थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ऐसा कई बार होता है कि हमको कोई गाइडेंस देता है और हम लोग सोचते हैं कि अरे अब इनसे गाइडेंस लेने की ज़रूरत थोड़ी ना है हमें, हम खुद इतने समझदार हैं। वो वाली चीज़ आप यहाँ पे मत रखिएगा। कोई भी अगर आपको हेल्प करने के लिए आ रहा है या कोई अच्छा आइडिया सुना रहा है, तो एटलीस्ट सुनिए उसको पहले, फिर डिसाइड कीजिए कि वो इम्पोर्टेंट है या नहीं है। ओके, and some more messages for pile number 1. The initiation, rite of passage, and then crossing the threshold. आप थ्रेशोल्ड पे हो किसी चीज़ के, यानी कि ये जो अभी प्रॉब्लम्स हैं आपकी लाइफ में जो चल रही हैं, वो अब एकदम से आप उसके एंडिंग पर खड़े हो। आप दरवाजे के इस साइड खड़े हो, दहलीज के, और जैसे ही उस साइड जाओगे आपकी सारी प्रॉब्लम्स ख़त्म हो जाएंगी। लेकिन स्मार्टली थोड़ा आपको ही एक्ट करना पड़ेगा इन सब चीज़ों के लिए। और ये ज़्यादा लंबा टाइम नहीं है। अभी आपको अंधेरा दिख रहा है, लेकिन इसके बाद में देखिए यहाँ पर अंधेरा ही अंधेरा, लेकिन इसके बाद रोशनी वाली जगह आ जाएगी जहाँ पर सब कुछ बेटर होगा, सब कुछ पॉजिटिव होगा, सब कुछ आपके फेवर में होगा। तो आप अभी उस एज पे खड़े हैं कि आपका जो ट्रबल टाइम है वो ख़त्म ही होने वाला है, बस ऑलमोस्ट, बस थोड़े टाइम बाद वो ख़त्म हो जाएगा। तो वो वाला मैसेज ये है आपको। एंड देन आपके एंजल से पता करते हैं अगर उनके पास आपके लिए कोई मैसेज हैं तो। मैसेजेस फॉर पाइल नंबर 1। पाइल नंबर 1 के लिए मैसेजेस, गाइडेंस, रिकंसिडर। देखिए जब 2 ऑफ कप्स आता है ना, तो ये भी होता है कि आपको 2 ऑप्शंस मिल सकते हैं किसी भी चीज़ में। तो उन दोनों ऑप्शंस को पहले आप हर एक ऑप्शन को पहले अच्छे से इवैल्यूएट कीजिए और फिर अपना डिसीजन लीजिए। और अगर आपको लगता है कि कहीं भी आपको डाउट लगे, तो आप उसको रिकंसिडर कीजिए, दूसरे ऑप्शन को। वो चीज़ करनी बहुत ज़रूरी है। दिमाग से काम चलाना है, ना कि सिर्फ दिल से। कॉम्प्रोमाइज़, कुछ कॉम्प्रोमाइज़ दिखाई दे रहा है, कुछ तो आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। या तो ये आपका जो मैंने आपको बताया था कि या जो आपका एडिक्शन है मनी को लेकर, या किसी इंसान को लेकर, या किसी चीज़ को लेकर,
वो आपको अब कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा अगर आपको अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है तो। मनी का ऐसे होगा, हो सकता है क्या हो सकता है आप जितना एक्सपेक्ट कर रहे थे उतना मनी ना आपको मिले आपकी जॉब में, आपके बिजनेस में, या जो भी प्रपोजल आपको मिलने वाला है उसमें। लेकिन वो काम ऐसा होगा कि काम आपके लिए लॉन्ग टर्म के लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। तो अगर आपको उसमें कम पैसे मिल रहे हैं तो पैसे को आप इतना मेरे हिसाब से आपको अभी वो नहीं देना चाहिए तवज्जो, क्योंकि पैसे तो आते जाते रहते हैं, लेकिन अपॉर्चुनिटीज़ अगर चली गई हाथ से तो फिर नहीं आएंगी। क्योंकि जो एक्सपीरियंस आपको मिलेगा वही एक्सपीरियंस फिर आपको डबल सैलरी भी करवा सकता है। तो कॉम्प्रोमाइज़ अगर करने की सिचुएशन आए तो खुद से ही ट्राई कर लीजिएगा कि पैसों वाइज ही कॉम्प्रोमाइज़ हो जाए, या फिर जो आपकी एडिक्शंस है उनसे कॉम्प्रोमाइज़ करना तो बहुत ही अच्छी बात है कि अगर आपको आगे बढ़ने के लिए उनको छोड़ना पड़ रहा है तो बिल्कुल आपके लिए विन विन सिचुएशन होगी। या फिर लव में किसी तरीके का कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ सकता है आपको, वो सिचुएशन हम और देख लेते हैं कुछ और मैसेजेस लेकर कि क्या डिवाइन गाइडेंस आपको आ रहा है, किस तरीके का कोई कॉम्प्रोमाइज़ होता हुआ और दिख रहा है क्या यहाँ पर। मैसेजेस फॉर पाइल नंबर 1। अबंडेंस, वाओ, एक मैसेज और मैं लूँगी इस पाइल में से। दिस वन, फ्लरिश, अमेजिंग। टू फिनिश इट ऑफ, बहुत ही अच्छे मैसेज आए हैं आपकी रीडिंग में लास्ट में। आप भले कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हो, लेकिन कॉम्प्रोमाइज़ करके जब आगे बढ़ोगे, जैसे कि ये मैसेज जो आया था यहाँ पर कि आप एक थ्रेशोल्ड पे खड़े हो और इससे निकल के जब आप आगे बढ़ोगे तो आपके लिए उजाला ही उजाला है। सेम वही बात है कि अब आपके पास अबंडेंस आने वाला है, आप बहुत फ्लरिश करने वाले हो लाइफ में। प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर इनकमिंग अबंडेंस, release any mental blocks you may have in fairyland and human land. There is enough abundance for everyone. तो आपको कहा था मैंने कि आपका माइंडसेट जो है, इधर मैंने किसी कार्ड से आपको बताया था कि आपका माइंडसेट जो है वो लैक का हो रहा है, कि मेरे पास कमी है, पैसे कम हैं, या आप बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक हो रहे हो। तो आप अपनी थिंकिंग को थोड़ा सा बदलिए, ग्रैटिट्यूड शो कीजिए, क्योंकि अबंडेंस आपकी लाइफ में आता हुआ दिखाई दे रहा है और ऑलरेडी अभी भी आपके पास जितना है वो इनफ है, कोई कमी नहीं है आपको। तो जब आप अभी अगर आपके पास कमी है भी और उसमें भी आप ग्रेटफुल रहते हो तो आपको अबंडेंस बहुत इजीली अट्रैक्ट होता है। जब आप लैक की फीलिंग रखते हो तो फिर वो और चीज़ें दूर दूर चली जाती हैं आपसे। तो इसलिए अभी जो भी है उसमें खुश रहिए और बिलीव कीजिए, ट्रस्ट कीजिए कि अबंडेंस आपकी लाइफ में आता हुआ दिखाई दे रहा है। जो आपका है वो आपको मिल ही जाएगा। और अगर दूसरों को बहुत कुछ मिल रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो चीज़ें उनको देने के बाद ख़त्म हो जाएंगी। आपके लिए भी यूनिवर्स के पास इनफाइनाइट रिसोर्सेस, इनफाइनाइट मनी, इनफाइनाइट लव और इनफाइनाइट एवरीथिंग है। तो वो चीज़ें आपको मिलेंगी ही मिलेंगी। और फ्लरिश द लोटस फ्लावर फेरी tells you to learn from experience and shed your inner light on any unclear areas of your life or those of others. तो आपके एक्सपीरियंस, जो पास के एक्सपीरियंस रहे हैं, उनको ये फेरी कह रही है कि आप उनसे सीख कर आगे चलिए और उन एक्सपीरियंसेस को यूज़ कीजिए अपनी लाइफ के अंधेरे हटाने के लिए, और उन लाइफ के एक्सपीरियंसेस को दूसरे की भी हेल्प करने में आप मदद कीजिए कि जो गलतियाँ आपने की थी वो ना तो आप दोहराओगे और ना किसी और को करने दोगे, क्योंकि आप उसको गाइड कर सकते हो ना कि मैंने यही चीज़ अपने पास लाइफ में की थी और ऐसे ऐसे कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। तो उसको भी हेल्प कीजिए और ख़ुद की भी हेल्प कीजिए, ये गलतियाँ फिर से ना रिपीट करके। तो आगे आपके लिए बहुत अच्छे मैसेजेस हैं, बहुत अच्छा अबंडेंस आ रहा है। आप खूब ग्रो करोगे फाइनेंशियली, आपके लव लाइफ में, आपके करियर में, आपकी पर्सनल लाइफ में, हर तरफ ग्रोथ दिखाई दे रही है। तो येस, दिस वॉज इट फॉर यू पाइल नंबर 1। आई होप आपको अपनी रीडिंग पसंद आई होगी। If you resonate with this reading, if you like this reading, please do like, share and subscribe to my channel. अब मैं चलूँगी पाइल नंबर 2 की तरफ। हेलो पाइल नंबर 2। सो मेरे वो सारे व्यूअर्स जिन्होंने ये कार्ड सेलेक्ट किया था, कनेक्ट विद योर एंसेस्टर्स, ये रीडिंग है आपके लिए। दिस इज़ पाइल नंबर 2। सो लेट्स स्टार्ट विद मेन टैरो कार्ड्स। पहले देख लेते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं। ओके, ऑल 3 कार्ड्स, किंग ऑफ कप्स, चैरियट। तो मुझे एक ही कार्ड और लेना है, तो पहले मैं कार्ड ले लेती हूँ। पाइल नंबर 1 के लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस आ रही है या क्या वार्निंग्स है उनके लिए। दिस इज
8 ओके। तो सारे कार्ड्स मिल गए हैं टैरो डेक में से। वन बाय वन मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि क्या एनर्जी दिखाई दे रही है आपकी। जस्ट गिव मी 1 सेकेंड। यस, तो सबसे पहला जो कार्ड आया है किंग ऑफ कप्स का आया है। इमोशनली यू आर बैलेंस्ड, कंपैशन आप में दिखाई दे रहा है, आप थोड़े से डिप्लोमेटिक दिखाई दे रहे हो, आपके अंदर अभी कंट्रोल है, बैलेंस बना के आप चल रहे हो लाइफ में, सपोर्टिव हो दूसरों के लिए भी और दूसरों का सपोर्ट मिल भी रहा है आपको। यू आर लीडिंग एज अ लीडर, आप आगे बढ़ रहे हो एज अ लीडर लाइफ में। आपका टॉलरेंस जो है बहुत अच्छा है, आप दूसरों के प्रति एम्पथेटिक हो, यानी कि उनकी प्रॉब्लम्स, उनकी की सिचुएशन को आप समझते हो। ऐसा नहीं कि आप उनके लिए बिल्कुल ही इनडिफरेंट हो, उनकी जो सिचुएशन है दूसरों की, आप उनकी की भी पोजीशन को समझ के आगे बढ़ते हो। द किंग ऑफ कप्स इज टेलिंग यू to use your emotions and impulses wisely and with equity, balance your wants with the desire of others and show that you are the sensitive leader that everyone needs. Be mature with negative energies, right? So अभी आपकी लाइफ में कोई नेगेटिव एनर्जी एज सच तो है नहीं, आप बहुत कॉन्फिडेंटली आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हो। एज अ लीडर, एज अ किंग आप आगे बढ़ रहे हो अपनी लाइफ में। लेकिन कुछ बातें हैं जो आपको याद रखने की हैं कि अपनी जो डिज़ायर्स हैं उनको थोड़ा सा बैलेंस करने की ज़रूरत है, और आपको दूसरे लोगों को ये बताना है कि हाउ सेंसिटिव लीडर यू आर सच अ सेंसिटिव लीडर, कि आप उनकी प्रॉब्लम्स को, उनकी हर किसी की रिक्वायरमेंट्स को, उनकी नीड्स को समझते हुए आगे बढ़ रहे हो। सपोज़ अगर आप किसी जॉब में हो और आप यू आर वर्किंग एज अ टीम लीडर, तो अपनी टीम की, जिसको आपने वर्क डेलीगेट कर रहे हो, आप उनकी नीड्स को भी एड्रेस करो। अगर उनको कोई प्रॉब्लम है, उनको कोई चैलेंजेस आ रहे हैं कुछ करने में, तो उसको भी पहले सॉल्व करो ताकि वो भी इजीली आगे बढ़ सके, क्योंकि जब वो इजीली आगे बढ़ेंगे तो आपका काम स्मूथ हो जाएगा। तो अपनी ही प्रॉब्लम्स नहीं सॉल्व करनी, अपने से नीचे वालों की भी प्रॉब्लम सॉल्व करके चलनी, जो कि आप ऑलरेडी कर रहे होगे। आपको सिर्फ मैच्योरिटी दिखानी है अभी, और ये ध्यान रखना है कि आप किसी भी नेगेटिव एनर्जी को एंटरटेन ना करो। जो भी नेगेटिव एनर्जी है, बीट इमोशन वाइज या कोई सिचुएशन वाइज या पर्सन वाइज, कोई नेगेटिव पर्सन आपसे टच में है तो आप उससे दूर हो जाइए। नेगेटिव सिचुएशंस को इस तरीके से हैंडल कीजिए कि वो पॉजिटिविटी में कन्वर्ट हो जाए। कोई नेगेटिव इमोशंस या हैबिट्स हैं या कोई पैटर्न्स हैं आपके, तो उनके ऊपर काम कीजिए। देन द सेकेंड कार्ड इज 3 ऑफ पेंटिकल्स। 3 ऑफ पेंटिकल्स शोज टीम वर्क अगेन। सी, अभी मैंने टीम की बात की, यहाँ पे फिर से टीम वर्क आ रहा है। टीम वर्क, कोलैबोरेशन, लर्निंग, implementation, building something, skill, security, goals, long term rewards. Everything is coming together, and as the 3 of Pentacles is indicating, you may be seeing success as part of a team. Do not ignore the talents of others around you. Continue to collaborate to get that last push towards your final goal. So definitely you are looking, it looks like you are working in a team. ये टीम कोई भी हो सकती है। सपोज इफ़ यू आर वर्किंग प्रोफेशन इन अ कंपनी एंड यू आर लीडिंग अ टीम, तो जो आपकी टीम है उसके साथ आपका टीम मैनेजमेंट बहुत अच्छा होना चाहिए। आपको मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि आपकी टीम का आपने ध्यान बहुत अच्छा करना है, उनके नीड्स को और उनके चैलेंजेस का ध्यान रखना है। और अगर आप बिजनेस में हो तो भी आपकी कोई ना कोई टीम तो होगी जो आपके लिए काम कर रही होगी, तो उस टीम को जब आप कंसिडर करके, उनकी नीड्स को समझ के आप आगे बढ़ते हैं, तो आपको लॉन्ग टर्म में रिवॉर्ड्स बहुत अच्छे आते हुए दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे। और किसी न किसी कोलैबोरेशन में आप काम करेंगे, किसी न किसी के साथ कोलैबोरेट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। कोई कोलैबोरेशन आपकी तरफ आता हुआ दिखाई दे रहा है, और हो सकता है आप कोई नई टीम को लीड करें। और जो कोलैबोरेशन या जो नया काम आप शुरू कर रहे हैं उसके लिए आप थोड़ा सा पढ़ भी रहे हैं, यानी कि अपनी R&D भी कर रहे हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट भी आप करते हुए दिखाई दे रहे हो। और कुछ ना नई चीज़ें आप इम्प्लीमेंट कर रहे हो अपनी लाइफ में, यानी कि अपने बिजनेस में कोई नई टेक्नोलॉजी का इंट्रोडक्शन, या आपके अगर आप जॉब में हो तो हो सकता है किसी नए सॉफ्टवेयर पे आपको काम करना पड़े, कुछ नए स्किल सेट आपको डेवलप करना पड़े उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट पे काम करने के लिए। सपोज़ अभी तक आप फॉर एग्ज़ाम्पल एजाइल पे काम कर रहे थे, या होता है ना ये एजाइल और ये सब कुछ जीरा,
अब आपको कोई टोटली डिफरेंट सॉफ्टवेयर आपको यूज़ करना पड़ जाए, व्हाटएवर इट इज़, तो आपको अपने काम से हट के कुछ नया लर्न करना पड़ रहा है और उसको इम्प्लीमेंट करना पड़ रहा है, वो वाली चीज़ है. बट यू आर बिल्डिंग समथिंग, मे बी यू आर बिल्डिंग अ सॉफ्टवेयर, मे बी यू आर बिल्डिंग समथिंग इन योर बिजनेस वाइज, कि आपको ये, अगर आप कंस्ट्रक्शन के फील्ड में हैं तो आप बिल्डिंग्स बना रहे हो या बनवा रहे हो, कॉन्ट्रैक्ट ले रहे हो, ऐसा कुछ दिखाई दे रहा है. यू बिल्डिंग समथिंग. और आपके जो लॉन्ग टर्म्स के गोल्स हैं वो फॉर श्योर रिवॉर्ड्स आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, लेकिन लॉन्ग टर्म के दिखाई दे रहे हैं. अभी शॉर्ट टर्म में जल्दी जल्दी होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है. अभी बस ये है कि आपको अच्छा काम करना है, टीम के साथ मिल के उनको सपोर्ट करना है, उनसे सपोर्ट लेना है और मिल के आगे बढ़ना है. इट्स नॉट अ सोलो वर्क राइट नाउ, it is a teamwork. Then the chariot shows movement, progress, action, integration, determination, willpower, control, direction, departure, courage, victory, and a journey. You are overcoming trials and regaining control. Strength and willpower are vital to ensuring victory through the path of obstacles ahead. Okay, the key message is that you need to maintain focus to emerge successfully in this next phase. Stay the course and follow your plan with confidence. तो आपको आगे जो है थोड़ा सा हार्ड वर्किंग और मतलब यू हैव टू पुल अप योर सॉक्स, ऐसा वाला टाइम दिखाई दे रहा है कि आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा आगे. और जो भी ऑब्स्टेकल आएंगे उनको आप अपनी स्ट्रेंथ और विल पावर के दम पे ही विक्ट्री पा सकते हो. तो अपना स्ट्रेंथ एकदम रखिए, अपना विल पावर स्ट्रॉन्ग रखिए. और की मैसेज यहाँ पर क्या आ रहा है कि अपना फोकस मेंटेन करना है इस बात पर कि इस फेज़ में, जो भी आपका फेज़ अभी है, उसमें आपको सक्सेसफुली आगे कैसे बढ़ना है. तो अपना एक प्रॉपर प्लान बनाइए और उस प्लान पे चलिए विद कॉन्फिडेंस, तो आप आगे अच्छा करता हुआ दिखाई दे रहे हो. अदरवाइज इट्स अ गुड कार्ड. आपको जीत, आप विक्ट्री दिखाई दे रही है, आप जीतते हुए दिखाई दे रहे हो, आप सक्सेसफुल दिखाई दे रहे हो. और हो सकता है कि आपकी लाइफ में कुछ ट्रैवल भी है, आपको कहीं कुछ जर्नी करना पड़े अपने वर्क से रिलेटेड, या किसी तरीके से आपको कहीं दूर ट्रैवल करना पड़े, वो दिखाई दे रहा है. आपका विल पावर स्ट्रॉन्ग रहेगा, आप एक्शन ओरिएंटेड हो रहे हो अभी, और आप काफ़ी डिटर्मिन दिखाई दे रहे हो. कंट्रोल रखो अपनी टीम के ऊपर, अच्छा कंट्रोल रखोगे. और आप यू आर द वन हु इज़ शोइंग डायरेक्शन टू एवरीवन, कि ठीक है इस डायरेक्शन में चलना है, इस डायरेक्शन में नहीं चलना है, वो वाले आप लीडर दिखाई दे रहे हो अभी. देन 8 ऑफ स्वॉर्ड्स. It shows negative thoughts, self-imposed restriction, imprisonment, victim mentality, restriction, feeling isolated. Your previous thought patterns may no longer be of use to you. Open yourself to a shift in thought, because a change in perspective may be exactly what you need right now. You may be labeling yourself the victim rather than feeling sorry for yourself. Take back your power and evaluate the choices you have. Trust the intuition. ओके, तो यहाँ पर बेसिकली मैसेज यही है कि आपका जो पुराना थिंकिंग का पैटर्न चला आ रहा है, जो पुरानी सोच है, उसको आप बदलने का टाइम आ चुका है. नई चीज़ों को एक्सेप्ट कीजिए, नई टेक्नोलॉजी को एक्सपेक्ट कीजिए, नए लोगों के आइडियाज़ को एक्सेप्ट करना सीखिए, और अपने वर्क में या अपनी लाइफ में चेंज लाने के लिए, चेंज को आने के लिए वेलकम कीजिए. क्योंकि जब तक हम चेंज नहीं होते हम आगे नहीं बढ़ सकते, हम उसी जगह पे स्टक हो जाते हैं, हमारी प्रोग्रेस रुक जाती है. तो आपकी जो मेंटालिटी है उसको ओपन रखिए और चेंज को एक्सेप्ट करिए, और हर चीज़ को एकदम से ना मत बोल दीजिए. पहले सोचिए समझिए कि वो उसका क्या यूज़ हो सकता है आपके ग्रोथ में, उसके बाद आप डिसाइड कीजिए. आप हो सकता है कई सिचुएशन में खुद विक्टिम बन के बैठ जाओगे कि ओके मेरे साथ तो यही होता है हमेशा, मैं ऐसे ही मेरे साथ ऐसे ही सिचुएशंस आती है, मैं ऐसे ही रह जाता हूँ पीछे. ये सब कुछ नेगेटिव थॉट्स जो हैं वो नहीं सोचने. ये मैसेज आपको पहले भी आया था कि स्टे अवे फ्रॉम एनी नेगेटिविटी. तो वहाँ पर मैंने आपको कहा था कि आपके जो नेगेटिव थॉट्स हैं ना उनको नहीं आने देना. सेम मैसेज इधर भी आया है कि आपका है कुछ विक्टिम माइंडसेट है, आप अपने आप को ऐसा समझ लेते हो कि मैं ही हूँ, मेरे साथ हमेशा ऐसा ही होता है, मेरी तकदीर ख़राब है. वो सारी चीज़ें नहीं आने देनी.
ओपन रहिए और आगे बढ़ते जाइए, ठीक है। लेट्स से कुछ और ओरेकल मैसेजेस, एनिमल स्पिरिट्स आपके लिए क्या मैसेजेस लेकर आए हैं। मैसेजेस फॉर पाइल नंबर 2, एनी वार्निंग्स, एनी साइंस, एनी डिवाइन मैसेजेस, ओके। बी एट होम, ऑल राइट। बी एट होम, इट मीन्स कि आप बहुत ज़्यादा काम इतना भी मत कीजिए कि अपनी फैमिली को भूल जाएं, क्योंकि टीम वर्क सिर्फ आपके प्रोफेशन को लेकर ही नहीं होता। टीम वर्क ये भी है कि आप लाइफ में आपको जो लोग मिले हैं उनके साथ भी आपको टीम वर्क करना है, और अपनी जो फैमिली है, फ्रेंड्स हैं, उनको भी टाइम दीजिए। उससे क्या होगा कि आपका माइंडसेट भी रिफ़्रेश हो जाएगा। आपको हो सकता है घर पे रह के नए आइडियाज़ आए अपने बिजनेस या अपने जॉब से रिलेटेड, जो आप अपने काम में इम्प्लीमेंट करो और आपको सक्सेस मिले। और घर पे रहना ज़रूरी है क्योंकि अपनी एनर्जी को आपको सेव करना है, क्योंकि आगे टाइम चैलेंजिंग होंगे तब वो आप यूज़ कर सको। तो वो चीज़ आपने समझ के बैठनी है। ये नहीं है कि घर पे ही रहना है ऑल टाइम, इसका मतलब ये नहीं, उसका जो हायर जो उसका मीनिंग है वो हमें समझना है। और वो यही बताता है कि हमें अपने लोगों के साथ रहना है, हमें उनकी मदद भी लेनी है। हो सकता है आपको आपके किसी घर के बच्चे या किसी घर के फैमिली मेम्बर्स से आपको कोई ऐसा आइडिया आ जाए जो आप अपने बिजनेस, अपने जॉब में यूज़ कर सको। तो वो वाली चीज़ है। एक कार्ड और लेते हैं, ओके। पैंथर स्पिरिट, रिक्लेम योर पावर। यस, ये मैसेज यहाँ भी आया था कि आप अपना पावर छोड़ के जो नेगेटिविटी आती है तो बैठ जाते हो कि मेरे साथ ऐसा ही होता है, मेरे साथ वैसा ही होता है। वो नहीं करना है। आप जितने भी पावरफुल है अपने पावर को पहचानो और आगे बढ़ो, क्योंकि द होल टीम डिपेंड्स ऑन यू, द होल फैमिली माइट डिपेंड ऑन यू। तो अगर आप ऐसा नेगेटिविटी लेकर बैठ जाएंगे तो सब अफेक्ट होंगे। इसलिए आपको अपना पावर जानना है, समझना है, अपने आप का पावर को आइडेंटिफाई करो और आगे बढ़ो। आप बहुत पावरफुल और बहुत स्ट्रॉन्ग विल्ड इंसान हो, बहुत हार्ड वर्किंग हो। यू आर लाइक अ पैंथर। तो पैंथर कैसा होता है, उसको किसी की ऑर्डर लेने की ज़रूरत नहीं होती, वो खुद में ही इनफ होता है, और यू आर दैट पर्सनैलिटी। बट अगर आपने कभी देखा है पैंथर को कि वो सामने उसके शिकार दौड़ रहा हो और वो सोच ले कि मेरी तो किस्मत ही ख़राब है, मैं तो नहीं जाऊँगा, ऐसा कभी भी नहीं होता। दे आर जस्ट गो गेटर। वो सोचते ही नहीं है, वो जाएंगे, सामने किसी को देखा, उसको शिकार किया, एंड देन इट्स डन। तो वो वाली आपने अभी एनर्जी रखनी है अपने साथ में, ठीक है। नाउ लेट्स सी सम मोर मैसेजेस फ्रॉम सम ओरेकल कार्ड्स फॉर पाइल नंबर 2। क्या मैसेजेस आ रहे हैं? एनी पॉजिटिव मैसेजेस, एनी गाइडेंस, एनी warnings? Curiosity, start a project related to something you are curious about, okay। तो यहाँ पे आपकी हो सकता है आप ऐसे माइंडसेट में हो, ऐसे सिचुएशन में हो कि आपको कुछ क्यूरियस लग रहा हो, कोई टॉपिक, या आप किसी चीज़ के बारे में बहुत टाइम से जिसके बारे में आप क्यूरियस हो रहे हो। कोई ऐसा टॉपिक हो सकता है, कोई ऐसा इंटरेस्टिंग सा प्रोजेक्ट हो सकता है जो आप सोच रहे हो काफ़ी टाइम से कि काश आपको मिले। और अगर वो नहीं मिलता है तो यू कैन डू इट ऑन योर ओन, राइट। आप वेट मत करो कि कोई आपको वो प्रोजेक्ट हैंड ओवर करे। आप एक स्टार्टअप शुरू कर सकते हो, आप अपने आप से शुरू कर सकते हो, अपनी टीम बना सकते हो। आपका कोई भी, ये आपका पैशन प्रोजेक्ट भी हो सकता है। तो इट्स जस्ट अ मैसेज, एज अ डिवाइन मैसेज, कि आप जिस चीज़ के बारे में भी क्यूरियस हो रहे हो अभी, अगर ऐसी कोई बात है तो आपको उसके ऊपर काम करना शुरू करना चाहिए, क्योंकि ये लॉन्ग रन में आपके लिए बहुत बेनिफिशियल हो सकता है। कि ये आपके करियर में आपकी हेल्प कर जाए, या आपका कोई ऐसी कोई चीज़ हो जाए जिसके आप इंडिविजुअल बॉस बन जाओगे और आपको किसी के अंडर काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। या अगर आप ऑलरेडी किसी के अंडर में काम नहीं कर रहे हो, आप बिजनेसमैन हो, तो ये प्रोजेक्ट आपको बहुत हेल्पफुल होगा आगे आपकी प्रोग्रेस और आपके सक्सेस के लिए।
and then I'll take one more message from this deck. Messages for pile number 2. Brothers and sisters, to get along with others, see the love and the best within them. ओके, तो आपके लिए घर से रिलेटेड, फैमिली से रिलेटेड 2 बार ही मैसेज आ चुके हैं. एंड इट मीन्स आपका मतलब मेरा जो अटेंशन है वो आपकी फैमिली की तरफ ले जाया जा रहा है. क्यों? क्योंकि शायद आप इग्नोर कर रहे हो फैमिली को, शायद सिर्फ वर्क में लगे हुए हो, लेकिन आपको अपनी फैमिली की तरफ ध्यान देना है. फैमिली मेम्बर्स को टाइम देना है. ब्रदर्स हुए, सिस्टर्स हुए, उनके साथ अच्छे से टाइम बिताना है. उनका जो प्यार है और उनके अंदर जो भी बेस्ट आप उनके अंदर से निकाल सकते हो, वो आपने उनको बनाना है. उनका जो बेस्ट वर्जन बना सकते हो, तो आपने वो एफ़र्ट्स लेने कि वो अपना बेस्ट वर्जन बन पाए. और उनको आपकी ज़रूरत है, तो आप उनके साथ बैठिए, टाइम स्पेंड कीजिए और देखिए कि क्या चल रहा है उनकी लाइफ में और उनको क्या सीखने, या अगर आपसे किसी मदद की ज़रूरत है तो वो आपको देने की अभी नीड दिखाई दे रही है. एंड देन सम मोर मैसेजेस फॉर पाइल नंबर 2. ओके, ट्रस्ट द निगल. व्हाट इज़ द निगलिंग फीलिंग यू आर ट्राइंग टू टेल यू? कुछ फील कर रहे हो क्या आप कुछ, आपको इतने टाइम से कुछ फीलिंग आ रही है अगर, सो यू शुड नॉट इग्नोर दैट फीलिंग एंड समझो कि आपकी फीलिंग आपको क्या कहना चाह रही है. सो डेफिनेटली यू आर ऑफ लेटली, यू आर फीलिंग समथिंग जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट तो नहीं है. कोई ये सिचुएशन हो सकती है जिसके बारे में आप परेशान हो रहे हो, बट आपको समझना होगा कि वो अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसको जल्दी से सॉर्ट आउट करो, क्योंकि ये इतनी इम्पॉर्टेंट नहीं है. या तो फिर हो सकता है कि कोई बॉडी पेन हो आपको, जो कोई हल्का सा पेन हो जो आपको डिस्टर्ब कर रहा हो, लेकिन आप उसकी तरफ ध्यान भी नहीं दे रहे, उसको ट्रीट भी नहीं करवा रहे और वो वैसे ही आपको परेशान किए जा रहा है. तो एक बार एक डॉक्टर को चेकअप करवा लो. हो सकता है कोई छोटी सी चोट हो या छोटा सा कुछ पेन हो, तो वो कुछ मेडिकेशन से या कुछ थेरेपी से वो चला जाए. इट्स नॉट समथिंग वेरी इम्पॉर्टेंट, बट वो आपका ध्यान खींच रहा है अपनी तरफ, तो यू हैव टू लिसन टू इट. ऑलराइट, कुछ भी हो सकता है, ये कुछ सिचुएशन हो सकती है, कोई फीलिंग हो सकती है, कोई एक्चुअल बॉडी पेन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है. ये तो उसको आप समझिए आपकी लाइफ में भी क्या हो रहा है, आपको पता लग जाएगा खुद से. देन you have boundaries. Where do you need to establish better boundaries? अब आपको समझना होगा कि आपकी लाइफ में आपको बाउंड्रीज क्रिएट करने की बहुत ज़रूरत है. कोई भी ऐसे लोग या ऐसे सिचुएशंस आपकी लाइफ में एंटर ना कर पाएँ जो कि आपकी लाइफ में लॉन्ग रन में आपको हेल्पफुल नहीं है. राइट, सो यू हैव टू क्रिएट योर ओन बाउंड्री. आपको पता होना चाहिए कि कौन किसके साथ किस तरीके से डील करना है, किसको येस बोलना है, किसको नो बोलना है. एंड यू हैव टू लर्न टू से नो टू पीपल जहाँ पर आपको नहीं बोलना है. तो आपको अपनी बाउंड्री सेट करनी है, क्योंकि कुछ लोग हमारी लाइफ में ऐसे आ जाते हैं जिनको हम ना तो ना बोल पाते हैं और ना ही वो हमारे लिए किसी काम के होते हैं. मतलब हमारे बेनिफिट, हमारे बेटरमेंट के लिए नहीं होते हैं वो लोग हमारी लाइफ में, या ऐसी कोई सिचुएशंस भी हों तो उनके लिए भी आपको क्लियर बाउंड्रीज ड्रॉ करनी पड़ेंगी अपनी लाइफ में, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि आपको अपनी एनर्जी कहाँ लगानी है और कहाँ नहीं लगानी है. राइट, सो दैट्स इट. एंड देन एंजलिक कार्ड में से, एंजल डेक में से देखती हूँ आपके एंजल आपको क्या बताना चाह रहे हैं अभी. फाइल नंबर 2 के लिए एनी मैसेजेस फ्रॉम देयर एंजल्स, messages, warnings for pile number 2. It's a yes. So अगर आपके दिल में कोई ऐसी चीज़ है जो आप करने के लिए सोच रहे हो पर डिसाइड नहीं कर पा रहे हो कि आपको करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, then the angels are saying yes, you can go ahead and do that.
इट मे बी योर पैशन प्रोजेक्ट, जो आप अब से कब से सोच रहे हो कि मैं करूँ या नहीं करूँ, या आपको दिल में लग रहा है कि ये करना चाहिए, जो क्यूरियोसिटी है उसको लेके आप आगे बढ़ सकते हो। या कोई भी ऐसी चीज़ आपके दिमाग में हो जिसको लेके आप अभी आपके दिमाग में सोच विचार चल रहा हो कि ये मुझे करना है, पर मुझे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इसमें मैं सक्सेसफुल होऊंगा या नहीं होंगी, वो वाली चीज़ है, तो आप उसको कर सकते हो। यू कैन गो अहेड। एंड देन कुछ और एक और मैसेज लूँगी मैं इस टेक में से, मैसेजेस फॉर पाइल नंबर 2। ओके, कॉम्प्रोमाइज़ कुछ करना पड़ सकता है। हो सकता है कोई दो चीज़ें ऐसी हों जिसमें से आपको एक को चूज़ करना पड़े, तो कुछ कॉम्प्रोमाइज़ होता हुआ दिखाई दे रहा है यहाँ पे किसी न किसी चीज़ में, क्योंकि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, तो वो वाली सिचुएशन यहाँ पर बन रही है। दो ऑप्शंस आपको मिलेंगे डेफिनेटली, कोई दो चीज़ें हैं जिसमें से आपको एक चूज़ करनी पड़ेगी, और वो आप ही डिसाइड कर सकते हो, क्योंकि आपको सोच समझ के अच्छा सा बैलेंस बना के आपको चल के आपको पता करना पड़ेगा कि क्या आपके लिए, क्योंकि देखिए यहाँ पे भी इस एंजल ने भी यस किया है, लेकिन इसके हाथ में दोनों तरफ कुछ है, और इसने भी ये वेइंग मशीन स्केल पकड़ी हुई है, इसके हाथ में भी दो ऑप्शंस है। तो डेफिनेटली आपको दो ऑप्शंस या तो दो चीज़ों के बीच में आप कभी एट प्रेजेंट कंफ्यूज चल रहे हो कि आपको क्या करना चाहिए, और उसमें से एक चीज़ आप करोगे और एक आप कॉम्प्रोमाइज़ करोगे। ऑलराइट, एंड मोर मैसेजेस फॉर पाइल नंबर 2, and these are the last two cards. These are the last two messages. Oops, sorry. ओके, सो जो कार्ड दो मुझे दिख गए हैं मैं वो दो कार्ड लूँगी, और दोनों कार्ड हैं मून एनर्जी एंड नेचर साइन। सो मून एनर्जी सेज surrender to the natural ebb and flow of life. Yes, if you are feeling confused, this fairy comes to calm emotion and reassure you that peace of mind is possible. आप थोड़े से कंफ्यूज दिखाई दे रहे हो, डेफिनेटली मैंने कहा कि आपके पास में दो ऑप्शंस है और आप दो ऑप्शंस में कंफ्यूज हो। दो ऑप्शन किसी भी तरीके के हो सकते हैं, या तो वर्क लाइफ बैलेंस हो सकता है, या तो लाइफ में दो पर्सन का कन्फ्यूजन हो सकता है, या तो वर्क में दो ऑप्शंस में आपको सिलेक्शन करने का कन्फ्यूजन हो सकता है। तो कुछ तो कन्फ्यूजन है, लेकिन वो कह रही है फेरी आपको कि आप अपने आप को यूनिवर्स की तरफ सरेंडर कीजिए, सरेंडर की फीलिंग में रहिए, फ्लो ऑफ लाइफ में चलते जाइए, ये सब चीज़ें आगे आगे हटती जाएंगी, ईजी हो जाएगी लाइफ। और फेरीज आपके इमोशंस को काम कर रही हैं और आपको रीअश्योरेंस दे रही हैं कि पीस ऑफ माइंड इज़ पॉसिबल। तो आप क्या कर सकते हो, आप मून लाइट को मून गेजिंग सुना होगा आपने, रात को मून को देखना बहुत अच्छा लगता है, उससे माइंड जो है हमारा काम होता है, हमारा टेंशन थोड़ा कम होता है, स्ट्रेस कम होता है। तो स्टार गेजिंग या मून गेजिंग आप रोज़ रात को 10-15 मिनट के लिए कर सकते हो, उससे आपकी फीलिंग्स काम होंगी, आपको अच्छा बेटर फील होगा, और जो हो रहा है ना वो लाइफ भगवान के ऊपर छोड़ के थोड़ा सा भरोसा रख के चलते जाओ, आगे बढ़ते जाओ, आगे सब कुछ अच्छा होगा। देन नेचर साइन, be receptive to the subtle messages from nature as you go about your day. Nature talks to us continually, we need to only open our hearts and mind. तो आपको ना नेचर से साइन मिलते हुए दिखाई देंगे, जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ कि टूटता हुआ तारा दिखा, या तो कोई ऐसा साइन दिखा आपको कि आपको कुछ समझ में आ जाए उस टाइम उस साइन के थ्रू, कोई ट्री, कोई विंड, या कुछ भी नेचर से कनेक्टेड। आप नेचर में रहने का ज़रूरत है, आपको नेचर में रहिए। हर वीकेंड पे, हर आपके डे ऑफ पे आप नेचर से कनेक्ट कीजिए, आपको फील बेटर होगा। हो सकता है वहाँ जाके आपको आइडियाज़ आएँ, आपकी जो कन्फ्यूजन्स है वो कम हो जाएं। आप नेचर से कनेक्टेड रहिए, क्योंकि पहले भी मैसेज आया कि यू शुड स्पेंड टाइम इन मून लाइट, और मून से थोड़ा सा कनेक्शन बनाइए अपना, चंद्रमा से। तो ये सारे नेचर के ऑब्जेक्ट्स हैं, नेचर से कनेक्टेड रहिए, और आपको नेचर ही रास्ता दिखाएगा, आपको सही बात बताएगा कि आपको कहाँ चलना है और कहाँ नहीं चलना। तो वो एक चीज़ आपके लिए आ रही है, तो आई एम श्योर यू वुड बी डूइंग दैट।
एंड देन दिस वॉज योर रीडिंग. आई होप आपसे रेजोनेट करेगी, आपको पसंद आई होगी. एंड इफ़ यू लाइक दिस रीडिंग प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल. और मिलते हैं किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो में. अब मैं चलूँगी पाइल नंबर 3 की तरफ. हेलो पाइल नंबर 3. सो ये रीडिंग है उन लोगों के लिए जिन्होंने ये वाला कार्ड सेलेक्ट किया था, एनर्जी वर्क. और ये है आपकी रीडिंग. दिस इज़ पाइल नंबर 3. सो हम शुरू करते हैं. लेट्स गेट स्टार्टेड विद मेन टैरो डेक. फर्स्ट देख लेते हैं आपकी एनर्जीज क्या मैसेजेस दे रही हैं, आपको क्या जानने की अभी इस पॉइंट पे ज़रूरत है, क्या डिवाइन मैसेजेस हैं जो आप तक पहुंचने ज़रूरी हैं. सो मैसेजेस फॉर पाइल नंबर 1. ओके, फर्स्ट इज द एम्प्रेस, देन 9 ऑफ wands, नाइट ऑफ swords एंड 9 ऑफ swords. 9 की एनर्जी बहुत ज़्यादा है, यानी कि आप लोगों का मंगल होना चाहिए बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्लैनेट आपके चार्ट में, या तो आप कोई साइकिल कंप्लीट करने की उसमें हो. ओके, देख लेते हैं क्या एनर्जी आ रही है. फर्स्ट कार्ड इज द एम्प्रेस. एबंडेंस, नर्चरिंग, fertility, feminine, good parenting, development, accomplishment, growth, evolution and action. You are experiencing new life, maybe in the form of pregnancy, romance, business or elsewhere. The Empress position upright may also be a signal that it's time to be kind to yourself and invest time in some self-care. Take comfort in knowing that the Empress has your back. Okay, तो अभी आपको ये कार्ड ये शो कर रहा है कि आप अभी ऐसे टाइम में हो कि जो कोई अगर फीमेल्स इस कार्ड को देख रही हैं तो मे बी आप लिटरली आप प्रेगनेंसी में होंगी, या प्रेगनेंसी की न्यूज़ आपको मिल सकती है बहुत जल्दी, या तो फिर आप कोई नए लव स्टोरी आपका शुरू हो रहा है, किसी से रोमांस आप करते हुए दिखाई दे रहे हो लाइफ में, या फिर कोई नया बिजनेस आपका शुरू हो रहा है उसको एंजॉय करते हुए दिखाई दे रहे हो, या तो कहीं ना कहीं कुछ न्यू एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है. समथिंग न्यू इज़ हैपनिंग इन योर लाइफ. देन इट्स अ सिग्नल दैट इट्स टाइम टू बी काइंड टू योरसेल्फ. अब आपको अपनी देखभाल करने की बहुत ज़रूरत है और इस टाइम पे आपको अपनी देखभाल करनी पड़ेगी. थोड़ा थोड़ा सेल्फ केयर पर ध्यान दीजिए, थोड़ा सेल्फ पैम्पर कीजिए खुद को और अपने साथ टाइम बिताइए, क्योंकि आपको ज़रूरत है. थोड़ा रेस्ट कीजिए, थोड़ा सा अपनी बॉडी का टेक केयर कीजिए, थोड़ा सा अपना माइंड का टेक केयर कीजिए. वो वाली चीज़ है, क्योंकि नर्चरिंग एनर्जी, यानी कि नर्चर, किसी को नर्चर करने की सबसे पहला नर्चरिंग अपने आप को दीजिए, सेल्फ नर्चरिंग कीजिए, तो आपको आपकी एनर्जी जो होगी वो डबल अप होगी और उससे आपको आगे बढ़ने में बहुत हेल्प मिलेगी. डेवलपमेंट दिखाई दे रहे हैं आपकी लाइफ में, ग्रोथ दिखाई दे रही है और अकम्पलिशमेंट दिखाई दे रहा है. आप कुछ अचीव करते हुए मुझे दिखाई दे रहे, कुछ अच्छा अचीव कर रहे हो आपकी लाइफ में. देन 9 ऑफ wands. Even when things are tough and seem what is this, insurmountable, you stand firm and ride out the storm. You are willing to do what it takes to get to the finishing line. The 9 of wands encourage you to keep pushing. You have a support system, trust in yourself and take help where it is offered. So it shows courage, persistence, very resilience, test of faith, boundaries, last stand, gearing up for worst, defensive, pessimism. आप किसी डिफ़िकल्ट सिचुएशन में हैं अपनी लाइफ में या तो अपने करियर में, बट ये जो है ये एक लास्ट फेज़ है इस डिफ़िकल्ट सिचुएशन का. आप काफ़ी टाइम से इस चीज़ को सहन करते हुए आ रहे हो, काफ़ी करेजियस रहे हो आप, बहुत अच्छे से आपने इस सिचुएशन को अभी तक डील किया है, लेकिन अब आप थक गए हो, थके हुए दिखाई दे रहे हो. आपके फेथ का टेस्ट ले रहा है भगवान कि आप कितना उसमें बिलीव करते हो. कुछ बाउंड्रीज़ हैं जो आप क्रॉस नहीं कर सकते और ये आप एकदम रेडी हो लड़ने के लिए, वो वाली सिचुएशन है. लेकिन थोड़ा पैसिमिस्टिक भी हो गए, ऑप्टिमिस्ट नहीं लग रहे हो, ऑप्टिमिज्म नहीं है आप में, पैसिमिस्ट हो गए हो आप. वो चीज़ नहीं करनी है आपको, ठीक है. थिंग्स थोड़ी सी
आपकी लाइफ में जो चीज़ें हैं वो थोड़ी सी डिफ़िकल्ट दिखाई दे रही। कोई स्टॉर्म आया हुआ है आपकी लाइफ में, या तो आपके करियर में होगा, या तो आपके बिजनेस में है, या तो आपकी पर्सनल लाइफ में है, लेकिन अब ये ख़त्म हो रहा है। आप थोड़ा सा और टाइम दो, थोड़ा सा और लड़ो, ये चीज़ जाने वाली है। Then the next card is Knight of Swords. It shows ambitious, fast thinking, action oriented, brave, driven to succeed, defending beliefs, truth seeking. आप काफ़ी ब्रेव पर्सनालिटी हो। आप एक मिशन पे हो कि आप एक किसी मिशन पे हो कि आपको 5 साल में इस लेवल तक पहुंच जाना है। आपने गोल सेट किए हुए हैं और अब आपको कोई रोक नहीं पा रहा है। आप लड़ाई करने के लिए निकल चुके हो, आप ऑल सेट हो, आपको कोई रोक नहीं सकता, कोई पकड़ नहीं सकता आपको। आपकी एनर्जी बहुत हाई है, बट याद रखो कि कैलकुलेटिव रिस्क लो। ऐसे रिस्क नहीं लेने जो बिल्कुल ही आपने बिना सोच समझ के उठा लिए हों, क्योंकि आप बहुत करेजियस हो, बहुत आपकी थिंकिंग बहुत फास्ट काम करेगी। अभी आप एक्शन ओरिएंटेड दिखाई दे रहे हो, यानी कि कोई एक थिंकिंग आई, आपके दिमाग में कोई थॉट आया और आपने एक्शन ले लिया। वो एकदम से बहुत ज़्यादा फास्ट भी मत करना, क्योंकि आपको हो सकता है कुछ सेटबैक देखने पड़ जाए उसकी तरफ से। अदरवाइज़ आप सक्सेस अपनी लाइफ में देखोगे। इस स्टेज से निकल के आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी। आप काफ़ी ब्रेव दिखाई दे रहे हो इस टाइम पर। And then the last card is Nine of Swords. Fear is an awful thing and it's difficult to reach out for help when it hits. Do not hide when you are stricken with grief or sadness. मैंने कहा ना कि आप पेसिमिस्ट दिखाई दे रहे हो, आप में आशावादी नहीं हो। आप बहुत डल फील कर रहे हो, आपको कुछ तो प्रॉब्लम है, आप पॉजिटिव नहीं सोच पा रहे हो, नेगेटिविटी ज़्यादा है आपके अंदर। तो आप नाइन ऑफ सोर्ड भी वही कार्ड बता रहा है कि आपको एंग्जाइटी है, वरी है, फियर है, डिप्रेशंस आप फील कर रहे हो, नाइटमेयर्स आ रहे हैं, नींद नहीं आ रही है आपको, होपलेसनेस हो रहा है, ट्रॉमा है और डिस्पेयर है, कुछ दुख तकलीफ आपको है। लेकिन इसका सबसे अच्छा सोल्यूशन ये है कि अपने लोगों से, अपने लव्ड वंस, अपने फैमिली, अपने फ्रेंड्स या आपके जो भी क्लोज वंस हैं उनसे मदद मांगिए। अगर आपको लगता है कि आपको थेरेपी की ज़रूरत है, आप थेरेपी के लिए जाइए बिना सोचे समझे। इट्स नॉट अ वीकनेस टू सीक मेडिकल अटेंशन। डॉक्टर आपको थेरेपी देंगे, आपका माइंड रिलैक्स फील होगा, जो भी ज़रूरत है उनको। अदरवाइज़ अगर इतनी मेजर कंडीशन नहीं है तो आप अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ बात कीजिए, अपनी चीज़ें शेयर कीजिए। तो शेयर करने से आधी प्रॉब्लम वहीं सॉल्व हो जाती है, वो वाली चीज़ें। लेकिन मेंटली आप थोड़े से डिस्टर्ब दिखाई दे रहे हो, कुछ है जो आपको परेशान कर रहा है, लेकिन इससे आपको निकलना पड़ेगा। और निकलने के लिए आपको हेल्प लगेगी। आप हेल्प चाह रहे हो लेकिन आप मांग नहीं पा रहे हो, तो आगे बढ़ो और हेल्प मांगो। ओके, अदरवाइज एवरीथिंग इज़ गोइंग गुड, बट अभी थोड़ा डिफ़िकल्ट टाइम दिखाई दे रहा है फॉर श्योर। बट आप इसमें से निकल जाओगे, डो नॉट वरी। बस ये लास्ट आपका स्टेज चल रहा है। देन द मैसेज इज़ नो योर वर्थ। देखिए, आप अपनी वर्थ पहचान नहीं पा रहे हो, क्योंकि अभी आप नेगेटिव थिंकिंग में हो, डिप्रेशन में हो। लेकिन अपने आप को पहचानिए, अपनी स्ट्रेंथ, अपने करेज, अपनी विल पावर को स्ट्रॉन्ग बनाइए, और आप हर तरीके से केपेबल हैं। आपकी वर्थ, आपकी वैल्यू को समझिए और आगे बढ़िए। आप अपने आप को बहुत कम आंक रहे हो, कम समझ रहे हो, लेकिन ऐसा नहीं, आप किसी भी सिचुएशन से डील कर सकते हो। बीट योर करियर, ये कोई मुझे लाइफ की मेजर प्रॉब्लम दिखाई दे रही है, कोई लाइफ की प्रॉब्लम, इट्स नॉट रिलेटेड टू जॉब और एनीथिंग। टाइम फॉर अ डीप डाइव, स्वॉन स्पिरिट, वाओ, डीप डाइव, इट्स टाइम फॉर अ डीप डाइव। इट मीन्स कि अब आपको एक डीप डाइव लेनी चाहिए। किस चीज़ की? अपने अंदर झांकिए, अपने अंदर जाके एक डीप डाइव लीजिए और अपना करेज ढूंढ के वापस लेकर आइए। क्योंकि आप बहुत डरे हुए से लग रहे हो, बट आपको डरने की ज़रूरत ही नहीं है। स्वॉन जो है वो एक बहुत अच्छा लग्जरी, एक बहुत लग्जूरियस वीनस रिप्रेजेंट करता है ये जो स्वॉन होता है। तो आपकी लाइफ में ये सब कुछ है। आप खुद भी बहुत रिच पर्सनालिटी हो, लेकिन अभी क्योंकि सडन प्रॉब्लम्स की वजह से आप गलत सोच रहे हो अपने बारे में, आप अपनी वर्थ नहीं पहचान पा रहे हो। तो आपको अपने अंदर जाना होगा, अपनी स्ट्रेंथ को कलेक्ट करके वापस आना होगा, और देन यू हैव टू गो अहेड इन लाइफ। आप अपने आप को बहुत कम समझ रहे हो, लेकिन आपके पास वो सब कुछ आएगा
जिसकी आपको ज़रूरत है या जब जिसके आपने ड्रीम्स देखे हुए हैं। सो डू नॉट वरी, सब कुछ अच्छा होता हुआ दिखाई दे रहा है मुझे। और कुछ और मैसेजेस लेते हैं ओरेकल कार्ड से, क्या कहना चाह रहे हैं आपको। वेयर आर यू बीइंग कॉल्ड टू जर्नी, वेयर आर यू बीइंग कॉल्ड टू जर्नी टू। ओके, ये मैसेज ये बता रहा है कि आपको आप कहाँ आगे लाइफ में पहुँचने वाले हो, आपको कहाँ बुलाया जा रहा है। तो ये जो सिचुएशन में हो ना आप, जो डिफ़िकल्ट सी लग रही है आपको, जिसकी वजह से आपका करेज, आपका कॉन्फिडेंस टूट रहा है, जिसकी वजह से आप डिप्रेशन में चले गए हो, ये एक जस्ट टेस्ट है। इसको अगर आपने पास कर लिया तो आप इतनी बढ़िया जगह पर जाओगे जो आपकी ड्रीम्स की 10 टाइम्स होगी। जो आपने सोचा होगा ना उससे ज़्यादा आपको 10 टाइम्स मिलेगी। तो आप बस छोटा चीज़ में, छोटा पिक्चर मत देखिए, आप लॉन्ग पिक्चर देखिए कि आपका लॉन्ग टर्म गोल क्या है, आपको कहाँ पहुँचना है। और उस अगर ये छोटी मोटी प्रॉब्लम्स आपने डील कर ली तो आप कहाँ पहुँच जाओगे, वो आपने सोचना है। और एक जब आप ये चीज़ों से डील कर लोगे तो जो व्यू होगा वो बहुत ही ब्यूटीफुल होगा, बहुत अच्छी लाइफ हो जाएगी आपकी। तो वो एक चीज़ यहाँ पर आ रही है। ओके, तो ट्रस्ट योर पाथ, यस डेफिनेटली अपने पाथ को ट्रस्ट कीजिए। इफ़ यू न्यू यू वुड बी सपोर्टेड व्हाट वुड यू डू। अगर आपको पता होता कि आपको सपोर्ट मिल रहा है तो आप क्या करते, आप क्या रिस्क ले लेते। वो वाली चीज़ सोचो कि आपको सपोर्ट मिल रहा है और आप कुछ भी कर सकते हो और आपको आगे बहुत जाना है। सो आप डेफिनेटली कोई बड़ी चीज़ करती हुई मुझे दिखाई दे रहे हो। वो जो भी आप हो, फीमेल हो मेल हो, आप आगे जा रहे हो, बहुत आगे आपने जाना है। फॉर डेफिनेटली आपका ये जो पीरियड है ना, ये ही थोड़ा अभी मे बी 9 मंथ्स फ्रॉम नाउ, क्योंकि 9 की एनर्जी ज़्यादा ही है। 9 वीक्स और 9 मंथ्स में आपको कुछ चेंज दिखाई देना चाहिए। अभी बात डेफिनेटली, अभी जो आपकी लाइफ है डेफिनेटली थोड़ी सी डिफ़िकल्ट लग रही है, लेकिन इससे निकल के आप एक बहुत अच्छी सिचुएशन में, बहुत अच्छी पोजीशन में आ जाओगे। तो वो चीज़ करो, अपने पाथ पे ट्रस्ट करो। आपने जो रास्ता चुना है वो बहुत करेक्ट डायरेक्शन है, उस पर चलते जाइए और आगे आप बहुत आगे चले जाएंगे। लेकिन आपको थोड़ा सपोर्ट लगेगा लोगों का, और उनका सपोर्ट आप लेते हुए आगे बढ़ेंगे तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा होगा। अब एंजल्स क्या कहना चाह रहे हैं आपको, वो देख लेते हैं। फर्स्ट इज़ रिमेन पॉजिटिव। देखिए ये चीज़ एक बहुत आ रही है, आप बहुत डिप्रेशन में हैं अभी, तो आपको पॉजिटिव अपने आप को बनाने की ज़रूरत है। क्योंकि अगर आप पॉजिटिव रहोगे तो आपकी लाइफ में आगे जाके बहुत अच्छे रिवॉर्ड्स आपको मिलेंगे, गिफ्ट्स आपको मिलेंगे यूनिवर्स की तरफ से। आपके ड्रीम्स जो हैं वो रियलिटी में कन्वर्ट हो जाएंगे और आप बिलीव नहीं कर पाओगे कि आपकी लाइफ क्या थी और क्या हो गई। इसलिए बी पॉजिटिव, रिमेन पॉजिटिव। अपने आप को खुश बनाने के लिए वो काम कीजिए जो आपको अच्छे लगते हैं, जो आपको खुशी देते हैं, जो आपके दिल को थोड़ी शांति देते हैं। वो चीज़ें रोज़ कीजिए। अपने आप को खुश रखना बहुत ज़रूरी है आपको, क्योंकि आप कुछ तो मेंटल डिस्टर्बेंस आपको है यहाँ पे। तो पॉजिटिव रहना बहुत ज़रूरी है, कोई भी नेगेटिविटी बिल्कुल अपने आप तक मत आने दीजिए। एंड देन द सेकेंड मैसेज इज बी असर्टिव। आपके जो एंजल्स हैं ना वो आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, इसके लिए आप श्योर रहिए। ये कोई आपका जो यूनिवर्स है, जो लाइफ है, जो गॉड है, जिसमें भी आप बिलीव करते हो, वो आपको प्रोटेक्ट करते हैं। उनके ऊपर भरोसा रखिए, अपना फेथ को लूज़ मत कीजिए कि आपको पता नहीं ये मेरी लाइफ में होगा या नहीं, पता नहीं मुझे सपोर्ट मिलेगा या नहीं, पता नहीं गॉड मुझे देख रहा है या नहीं। वो वाली चीज़ नहीं है, ये सब चीज़ें होनी है। हर चीज़ जो आप चाह रहे हैं वो होगी ही लाइफ में। आपकी लाइफ आपको सपोर्ट कर रही है, आपके एंजल्स आपको सपोर्ट कर रहे हैं, आपके एंसेस्टर्स आपको सपोर्ट कर रहे हैं। तो एक वो वाली चीज़ दिखाई दे रही है यहाँ पे। एंड देन some last messages from the last deck for pile number 3. Okay, I've got 2 cards here. So go outside.
Go outside. It's time to go outside. Tune into the powerful piece of nature wherever you are, and feel at one with your habitat. सी आपके लिए बार बार नेचर से कनेक्ट करने का मैसेज बहुत आ रहा है. यू हैव टू कनेक्ट विथ नेचर. सो दिस इज strongly indicated that you should go to some parks or some natural places as often as possible. So it's time to go outside, tune into the power and powerful piece of nature wherever you are, and feel at one with your habitat. आपको लगेगा कि ऐसे दिस इज़ योर प्लेस. जब आप जाओगे बाहर नेचर में, सो you'll be at peace. Your mind will regain power. Your soul will feel feeded. So going into nature is very important for you, and you should not avoid these messages. At least try 2-3 times, and you'll feel the difference at all. Then the next time is precious time. The fairy of time wants you to experience every moment fully and to make the most of your precious time. Be mindful not to waste others' time either. So uh, as I told you that you are in a very negative state right now. 70% you are negative and 30% you are positive at present. I can see from your messages and your cards. So this fairy is trying to tell you that you should not waste any moment in your life right now, and you should enjoy every moment of your life to the fullest, and make the most of your precious time. हर टाइम को यूज़ कीजिए, और हर चीज़ को, हर 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 एक सेकेंड आपकी लाइफ में इम्पॉर्टेंट है. वो वाला मैसेज आया है. सो do not waste your time, and do not waste others' time also in thinking and in just sitting at home and in just being inactive or not doing anything and just feeling negative. So do not do that. Be positive, be strong enough, trust the nature, trust the power of God, and then use every make make the most of your time. Make the most of it. Do not waste a second in your life. So these are the messages for you, pile number 3. I hope आपको पसंद आएंगे. If you like this reading, please like, share and subscribe to my channel. आपसे मिलेंगे किसी और इंटरेस्टिंग रीडिंग में. Till then, take care. Bye bye.